हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्लास 12th। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। तो हम इसका जो पहला टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज व्हाट कॉल्ड इंट्रोडक्शन। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपका जैसे तीन वर्ड हैं, वन इज एंटरप्रेन्योर, वन इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड वन इज एंटरप्राइज। तो इनका मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योर कौन है? वो एक पर्सन है, हम उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ये प्रोसेस है। एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करते हैं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रोसेस। इसको हम बोलेंगे वर्ब। टॉक अबाउट एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब आउटकम है, ये रिजल्ट है, जो आपके एफर्ट्स का क्या है, ये रिजल्ट है। दैट इज व्हाट कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट आता है कि जैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हम उसको उसको हम क्या करते हैं? एक इकोनॉमिक आइडिया, एक आइडिया हमारे दिमाग में जनरेट होता है, आइडिया को हम बिजनेस में और बिजनेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो व्हाट इज बिजनेस अपॉर्चुनिटी? बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ से मिल सकती है? लाइक हमारे पास सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है और अगर हम उसका कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढ देते हैं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एक बिजनेस हम सेट कर सकते हैं। दैट इज व्हाट कॉल्ड वन अपॉर्चुनिटी। तो इसके एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स का मतलब किसके? बिजनेस अपॉर्चुनिटी के क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं? पहला है मार्केट स्कोप। हमें यह देखना पड़ेगा कि मार्केट में स्कोप है या नहीं है। मान लीजिए आपके दिमाग में आ रहा है कि हम ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन प्रोड्यूस करें, आपने देखा इसका कोई स्कोप नहीं है, नो वन विल बाय, क्योंकि आजकल कलर टीवी भी नहीं, एलईडी टेलीविजन का, स्मार्ट टीवी का जमाना है। तो आपको देखना पड़ेगा मार्केट में स्कोप है या नहीं है। इसके अलावा आपको क्या देखना है? आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव है या नहीं है? मान लीजिए रेट ऑफ रिटर्न आपके 6% रहेंगे, आपने कहा भाई बैंक में एफडी ही आपको 7% दे देगी, तो वाई टू रन दिस बिजनेस? तो आरओआई हमें देखना पड़ेगा। देन एबिलिटी। एबिलिटी किसकी? जो एंटरप्रेन्योर है, जो पर्सन है जो कि रिस्क लेना चाहता है, उसके अंदर एबिलिटी, कैपेबिलिटी है या नहीं है, हमें ये भी देखना पड़ेगा। दीज आर द एलिमेंट्स कि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को जो फाइंड आउट करेगा, पहला मार्केट में स्कोप देखेगा, रिटर्न्स देखेगा, एबिलिटी, देन पोटेंशियल ग्रोथ, कि उसमें फ्यूचर में ग्रोथ आएगी या नहीं आएगी। आज की डेट में जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे यूपीआई पेमेंट्स है, डिजिटल पेमेंट्स है, इसका फ्यूचर में स्कोप है या नहीं है? हमें लगता है बहुत स्कोप है। आपने कहा सर कैसे? देखिए आज की डेट में जैसे हम कहते हैं ना, छुट्टे रखने की जरूरत नहीं है, कैश रखने की जरूरत नहीं है, फिर जो कैश रखा हुआ है उसमें कोई नकली नोट तो नहीं है, वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। कैसे? नहीं मतलब हम अगर डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं तो इन सारी टेंशन, जो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनसे हम दूर रह सकते हैं। तो इसका मतलब पोटेंशियल ग्रोथ है। तो जो यूपीआई पेमेंट्स हैं या जो डिजिटल पेमेंट्स हैं, उन सब में एक फ्यूचर ग्रोथ हमें दिखता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कोई बात करते हैं किसी अपॉर्चुनिटी की, तो हमें देखना पड़ेगा कि उसमें फ्यूचर में ग्रोथ होगी या नहीं होगी। तो ये आपके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी के। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द एंटरप्राइज बिल्डिंग प्रोसेस। मतलब हमें कोई बिजनेस सेटअप करना है, उसका स्टेप्स, उसके प्रोसेस क्या होंगे? सबसे पहले आपको अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक रियल स्टोरी है। एक लेडी जो कि वर्किंग लेडी थी, कहीं जॉब करती थी, और उसको एक लॉन्ड्री की का सर्च था कि अभी कहीं पे मुझे लॉन्ड्री का कोई, कहीं पे लॉन्ड्री मिल जाए जहाँ पे मैं अपने कपड़े धुलवा सकूँ। बट उसको अपने एरिया में कहीं वो नहीं मिली, तो उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि अदरवाइज उसके लिए जॉब पे जाना पॉसिबल नहीं था। तो उसने क्या किया, उस प्रॉब्लम को ही उसने एक अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में लिया और उसने अपना लॉन्ड्री बिजनेस उस एरिया में स्टार्ट किया, और अब उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड, आपने अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया। अब आप अपॉर्चुनिटी को और कई तरीकों से भी स्पॉट कर सकते हैं। आज की डेट में जो बहुत सारे जो बिजनेस सेटअप हुए हैं, तो वो आइडियाज़ हैं। जैसे मान लीजिए जोमेटो हुआ, या फिर स्विगी हुआ, या जैसे मान लीजिए ओयो होटल्स हैं, ये हुआ। तो ये सारे क्या हैं? ये उन लोगों ने आइडियाज़ लिए, या जैसे ओला उबर है, ये सब आइडियाज़ हैं। डन। जैसे हम कहते हैं कि भाई इन जैसे एक पर्टिकुलर आइडिया आपके दिमाग में आए, जिसके अंदर आपको अपना होटल, अपना अपना होटल ऑन नहीं करना है, आपको केवल उनको बिजनेस देना है। या जैसे आपको अपनी खुद की टैक्सी ऑन नहीं करनी है, आपको टैक्सी वालों को बिजनेस देना है, आपको उनको बिजनेस प्रोवाइड करना है, उसके लिए आपको रिटर्न्स मिलेंगे। आपने रेस्टोरेंट को क्या देना है? बिजनेस देना है। ठीक है, आपको खुद खाना नहीं बनाना है,
आपको उनको क्या प्रोवाइड करना है, बिजनेस प्रोवाइड करना है। दीज आर व्हाट कॉल्ड आइडियाज। तो आपको आइडिया को क्या करना है, अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करना है, फिर उस आइडिया को इवेल्युएट भी करना है। आपको देखना है कि आइडिया फिजिबल है या नहीं है। अगर आइडिया फिजिबल नहीं है तो फिर आप उस आइडिया को छोड़ सकते हैं। देन इज आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट। अब आपको अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि मेरा प्रोडक्ट क्या है और वो किस तरीके से उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेगा, उसके ऊपर भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सेटिंग अप द प्रोजेक्ट। अब आप अपना, अगर आपको लगता है कि मेरा आइडिया फिजिबल हो जाएगा, मुझे लगता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसको गवर्नमेंट परमिट करेगी, तो डेफिनेटली आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो ये आपका स्टेजेस ऑफ एंटरप्राइज बिल्डिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेंसिंग एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज। तो अगर आपको अपना उस एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटी को क्या करना है, सेंस करना है, महसूस करना है, देखना है, तो सबसे पहले एक नीड और प्रॉब्लम होगी, लोगों की कुछ ज़रूरत होगी। अब आप उस ज़रूरत को कैसे सही करेंगे। जैसे पहले आज की डेट में जैसे हम बात करते हैं कि लोग स्कूटी ले रहे हैं, तो स्कूटी में क्या है कि अब गियर का प्रॉब्लम नहीं है। पहले ये था कि काफ़ी लोग इसलिए टू व्हीलर नहीं चला पा रहे हैं कि उनको गियर का नॉलेज नहीं है या उनको टफ लगता है। तो नॉन गियर जो व्हीकल्स आने स्टार्ट हो गए, इवन कारों में भी अब नॉन गियर जो गियर सिस्टम हटा रहे हैं धीरे धीरे। तो अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं। तो ये सब आज की नीड है। जैसे हमें लगता है कि पॉल्यूशन है तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स उसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो हमने ये देखा कि कोई नीड होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर अपॉर्चुनिटी देखेंगे, उसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जैसे हमने कहा कि बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, तो हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट लाना पड़ेगा जो कि पॉल्यूशन ना फैलाए। तो हम उसका एक अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में लेंगे और हम उसका एक क्रिएटिव सॉल्यूशन देंगे। अगर हम क्रिएटिव सॉल्यूशन दे रहे हैं तो दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रोसेस ऑफ सेंसिंग द एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटी। तो आप उसका जब सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो आपको एक बिजनेस मिल जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन सेंसिंग द अपॉर्चुनिटीज। पहला है एबिलिटी ऑफ द टू परसीव द आइडिया। मान लीजिए आपके सामने आइडिया है पर आप उसको सेंस नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको परसीव नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं उस आइडिया को, या देख नहीं पा रहे हैं उस आइडिया को। तो ये पहला है। तो आपका जो आइडिया दिमाग में कहाँ से आएगा, प्रॉब्लम के थ्रू आ सकता है, जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, वहाँ से आ सकता है, नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं। मान लीजिए अब देखिए बहुत सारे जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज है वो नई नई सीरीज़ लाती हैं, उनके अंदर नए नए चेंजेस, नए नए मॉडिफिकेशंस करके लाती हैं। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड इन्वेंशन के थ्रू आ सकता है, कंपटीशन के थ्रू आ सकता है। आपको अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना है तो आप अपने प्रोडक्ट के अंदर नई नई फीचर्स लेके आ रहे हैं। तो ये सारे आइडियाज़ यहाँ से आ सकते हैं। एबिलिटी टू टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। अब आपको क्या करना है कि जो आपके दिमाग में आइडिया आया है तो उस आइडिया से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, गैदर करेंगे। डिफरेंट सोर्सेज, मैगजीन से कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं डिफरेंट वेब पोर्टल्स पे। तो नेक्स्ट इज विजन एंड क्रिएटिविटी टू प्रोवाइड सॉल्यूशन विच इज क्रिएटिव। अब आपको क्या करना है, आपके अंदर विजन होनी चाहिए, आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम के लिए या जो हमारे दिमाग में आइडिया आया है उसके लिए हम कैसे क्रिएटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। तो दैट इज व्हाट आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन सेंसिंग द अपॉर्चुनिटीज। तो मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।